कभी कभी हकीकत की कहानियां इतनी रोमांचक होती हैं कि वे किसी बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं लगती। ये कहानी है नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस और अब अंतरिम प्रधानमंत्री बनी सुशीला कार्की और उनके जीवन साथी दुर्गा प्रसाद सुवेदी की प्रेम की, साहस की, क्रांति की कहानी। साल था 1975। सुशीला कार्की बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस में एमए कर रही थी। उसी कैंपस में थे दुर्गा प्रसाद, एक जोशीले और युवा नेता जो भेदभाव से भरे समाज को बदलने की बात कहते, करते और सुनते। दोनों के विचारों का मेल हुआ और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। सुशीला को दुर्गा का आदर्शवाद और ईमानदारी पसंद आई और दुर्गा, वो तो सुशीला की सादगी और साहस के ही कायल थे। अड़चन थी जाति पाति के बंधन की। उनके रास्ते में ये बड़ी रुकावट थी, लेकिन ये दोनों कहाँ मानने वाले थे। दोनों ने समाज की परवाह किए बिना अब शादी करके साथ रहने का फैसला किया। मगर दुर्गा प्रसाद किसी खोखले आदर्शवाद में नहीं जी रहे थे। वो भगत सिंह से प्रेरित थे। जैसे भगत सिंह और उनके साथियों ने काकोरी घटना को अंजाम दिया, वैसा ही कारनामा करने का विचार अब दुर्गा प्रसाद के मन में घुमड़ रहा था। दुर्गा प्रसाद ने कुछ ऐसा कर गुजरने की ठानी जिसने नेपाल ही नहीं पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा, और ये था नेपाल के इतिहास का पहला विमान अपहरण। दिन था 10 जून 1973 और इस हाईजैकिंग की घटना के केंद्र में थे दुर्गा प्रसाद सुवेदी। विराटनगर से काठमांडू जा रहा रॉयल नेपाल एयरलाइंस का विमान। इस विमान में 19 यात्री और 3 क्रू मेंबर्स सवार थे। इन यात्रियों में उस दौर की सबसे लोकप्रिय बॉलीवुड अभिनेत्री माला सिन्हा भी थी। जी हाँ, माला सिन्हा, जिन्होंने एक से बढ़कर एक हिंदी फिल्मों में काम किया। उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद 3 युवाओं दुर्गा प्रसाद सुवेदी, नागेंद्र धुंगेल और बसंत भट्टराई ने विमान को हाईजैक कर लिया। थोड़ी खिचखिच के बाद उन्होंने पायलट को मजबूर कर दिया कि वह बिहार के फारबिसगंज में विमान उतारे। उस फारबिसगंज में पहले से ही 5 लोग उनका इंतजार कर रहे थे और इनमें थे नेपाल के भविष्य के प्रधानमंत्री सुशीला कोइराला। विमान से इन लोगों ने 3 नकदी से भरे बक्से बाहर निकाले। इनमें थे 30 लाख रुपए। उस जमाने में ये रकम बहुत बड़ी थी। इन बक्सों को नेपाल की सीमा से लगे हिंदुस्तान के इलाके दार्जिलिंग में पहुंचाया गया। दरअसल ये लूट किसी अय्याशी के लिए नहीं, बल्कि नेपाल में बहुदलीय लोकतंत्र की बहाली के लिए थी। इन युवाओं का मानना था इस लोकतंत्र की बहाली के लिए उन्हें सशस्त्र क्रांति करनी होगी और इस पैसे का इस्तेमाल इस क्रांति में किया जाएगा। इसमें शामिल थे गिरिजा प्रसाद कोइराला, जो आगे चलकर नेपाल के प्रधानमंत्री भी बने, और मशहूर बॉलीवुड अभिनेत्री मनीषा कोइराला इन्हीं की बेटी हैं। दुनिया भर को चौंका देने वाले इस विमान अपहरण कांड के 1 साल के भीतर सभी लोग पकड़े गए। दुर्गा सुवेदी और उनके साथियों को भारत में जेल हुई और 1975 के आपातकाल के दौरान उनको जेल से रिहा किया गया। जेल से छूटने के बाद दुर्गा सुवेदी ने इस पूरे घटनाक्रम पर एक किताब लिखी, विमान विद्रोह। ये किताब 2018 में प्रकाशित हुई और इस घटना
के बारे में लोगों को विस्तार से जानने का मौका मिला। नेपाल के इतिहास की इस अनोखी घटना को अब एक दस्तावेज की शक्ल मिल गई। दूसरी ओर सुशीला कार्की जज बनी। धीरे धीरे उन्होंने तरक्की की और वह एक दिन देश की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश के पद पर आसीन हुई। उन्होंने इस दौरान भ्रष्टाचार और अपने कठोर एक्शन से युवाओं के मन में जगह बना ली। इसका पता लोगों को तब चला जब जेन जेड आंदोलन के दौरान उनका नाम युवाओं ने बतौर प्रधानमंत्री प्रस्तावित किया। 12 सितंबर की रात 9 बजे उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ भी दिला दी गई। इस तरह से वह नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। एक तरफ उनका साहस और ईमानदारी और दूसरी तरफ दुर्गा सुवेदी का क्रांतिकारी जीवन। मानो दुर्गा सुवेदी की क्रांति सुशीला कार्की के जरिए पूरी हुई। दोनों की प्रेम कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। ये कहानी सिर्फ प्यार की नहीं है, ये कहानी है विचारों के मेल की, ये कहानी है साहस की, ये कहानी है साथ साथ देखे गए उस सपने की जिसकी बुनियाद में है समाज को बदलना, जिसकी बुनियाद में है जमहूरियत, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, उसकी बुनियाद में है समानता, इक्वालिटी। धन्यवाद।